So, after seeing the crowd pulls in the theaters for the movie महाअवतार नरसिम्हा, which is none other than produced by होम्बोले फिल्म्स, ये एक ऐसी रिवोल्यूशन लाने वाली है इस एनिमेशन इंडस्ट्री में इंडिया के, जो कि आज तक के नहीं हुआ था और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। होम्बोले फिल्म्स ने न सिर्फ महाअवतार नरसिम्हा को एक अच्छे स्केल पे और एक अच्छे एनिमेशन के साथ रिलीज किया है, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी दशावतार की रिलीज डेट भी फाइनल कर दी है। यानी कि अब महाअवतार नरसिम्हा के बाद उनकी बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आने वाली है अच्छी क्वालिटी के साथ, जहां पहली मूवी में इतना अच्छा स्केल देने के बाद वो अगली मूवी में बजट के साथ और अपने एनिमेशन के साथ और ज्यादा अपस्केल करने वाले हैं। और इस मूवी के बस को देखने के बाद, थिएटर्स ऑडियंस की रिएक्शंस को देखने के बाद यही सही वक्त होगा अपने कुछ उन हिडन जेम्स को बाहर निकालने का, जो कि अभी तक के जमीन के अंदर हमने छुपा के रखे थे। हाँ, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया की कुछ ऐसे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स की जो कि अपने आप में ही इतनी यूनिक और इतने अच्छे स्टाइल को लेके चलते हैं, जहां उनका एनिमेशन तो हमें देखने को मिलता ही है अच्छा, लेकिन उसके साथ ही इंडियन फोकलोर से जुड़ी हुई इतनी अच्छी और सुंदर सी स्टोरीज, जिसके साथ अच्छा म्यूजिक, अच्छा वॉइस एक्टिंग और एक रिलेटेबल फैक्टर जो कि हमें बाहर के एनिमेशन मूवीज में देखने को नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी एनिमेटेड मूवीज बताऊंगा जो कि टोटली इंडियन फोकलोर से जुड़ी हुई है, इंडिया में बनी है, इंडिया में एनिमेटेड हुई है, इंडिया में ही उनको वॉइस डब किया गया है और वो हिंदी ओरिजिनेटेड है, जिसकी वजह से आपका एनिमेशन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और जिनमें से ऐसी कुछ मूवीज मैंने इस लिस्ट में इंक्लूडेड किए हैं जिनका तो आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा, और जो टॉप 5 मूवीज है उनकी राइटिंग तो इतनी सुंदर है ना कि उनकी सिर्फ राइटिंग की वजह से वो अपने टॉप 5 लिस्ट में, इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। तो ज्यादा ज्ञान ना पहले चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रिकमेंडेशन वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो नंबर 10 पे है चक्रा दी इनविंसिबल। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और जिन्होंने सुना होगा वो बोलते हैं कि ये एक इंडियन मार्वल कैरेक्टर है, लेकिन आप बिल्कुल ही गलत जानते हो इसके बारे में। चक्रा जो है वो मार्वल का कैरेक्टर नहीं है। स्टैनली ने इस कैरेक्टर को बनाया जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्वल मल्टीवर्स का या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या मार्वल कॉमिक्स का पार्ट है। चक्रा एक इंडिविजुअल सुपर हीरो है जो कि पॉव एंटरटेनमेंट्स ने बनाया है स्टैनली के द्वारा, इसीलिए चक्रा एक फुल्ली एनिमेटेड इंडियन प्रोजेक्ट था। उसके अंदर हमें दिखाया गया था कि कैसे एक राजू नाम का लड़का जो कि अपने आइडल यानी कि प्रोफेसर सिंह के साथ रिसर्च में इन्वॉल्व होता है, जहां प्रोफेसर सिंह उसे देते हैं एक ऐसा सूट जो कि उसके शरीर के सारे चक्रों को एक्टिवेट करके उसे एक सुपर हीरो बना देता है। और इसी के स्टोरी के अराउंड हमें देखने को मिली थी चक्रा की 3 बेहतरीन मूवीज, जिसमें से पहली तो गोल्ड है, गोल्ड, दूसरी भी प्योर गोल्ड है, लेकिन तीसरे में इन्होंने थोड़ा बहुत स्टोरी के साथ खिलवाड़ करके उसकी स्टोरी बदल दी थी। अगर आपको एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट देना है एनिमेशन को, वो भी इंडियन, तो आप चक्रा दी इनविंसिबल को ट्राई दे सकते हो। ये एक वर्थ वॉच मूवी है। हाँ, इसका म्यूजिक कहीं कहीं रिलाई नहीं करता, इसका म्यूजिक उतना अच्छा नहीं है जितना आपको बाकी लिस्ट में अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन एक किक स्टार्ट देने के लिए चक्रा दी इनविंसिबल मस्ट ट्राई है। माय नेम इज राज, कोई बेन 10 की सस्ती कॉपी नहीं बोलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। तो माय नेम इज राज एक कार्टून नेटवर्क इंडिया के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसे बनाए गए एक आइडिया से हमें पता चलता है कि ये बेन 10 से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन उसकी कॉपी नहीं है। जहां इसको इंडियन फोकलोर में ब्लेंड किया गया है, इसकी एक मेन पावर जो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है वो हमें बताई गई है कि बेल्ट से होती है, और वो बेल्ट उसको गुरु द्वारा मिलता है, गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा मिलता है, जिसमें हमारे इंडियन कल्चरल इम्पैक्ट्स में जो एनिमल्स होते हैं उनसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे भस्मा जो कि राख, जो कि नष्ट होने की भावना को दिखाता है, और उसके साथ ही बाकी कैरेक्टर्स भी, जैसे कि काका जो है वो क्रेवन को दिखाता है, जो कि इंडियन फोकलोर में पहले से ही बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं, और मयूरा जो कि कामनेस को दिखाता है। ऐसे ही सारे मॉन्स्टर्स इंडियन फोकलोर से जुड़े हुए हैं। और माय नेम इज राज का जो म्यूजिक है वो भी एक तरह से इसे अपलिफ्ट करता है, यानी कि ये चक्रा से थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसका म्यूजिक अच्छा है और इसका जो एक कॉन्सेप्ट और व्यूइंग स्टाइल है वो भी अच्छा है। साथ में इसकी कॉमेडी ऑन पॉइंट है भाई, अगर आप इसे देखोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इसे विटनेस करते हुए, क्योंकि इसकी कॉमेडी और इसके वन लाइनर्स इतने अच्छे हैं कि आप उसे देखते देखते कब उसमें खो के हंसना शुरू कर दोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो रादर देन वॉचिंग नारुतो और वन पीस, आप ये देख सकते हो, ये एक इंडियन को सपोर्ट करने लायक चीज भी होंगी, और ये अभी तक के चल ही रहा है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया था, लेटेस्ट मूवी आई थी, वो 2021 में आई थी, सो ये रेलेवेंट भी है। सो इसे देखना भी मस्ट वॉच है। दिल्ली सफारी,
ये एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी थी जब ये रिलीज हुई थी, और हमेशा की तरह अंडररेटेड मूवीज के क्लिप्स उठाकर रील में डालना और उनको वायरल करना तो इन मीम पेजेस का अब रोज का काम ही बन चुका है। तो अभी आप अगर इन कैरेक्टर्स को रील्स में वायरल होता हुआ देख रहे होंगे तो मेरी जान, ये है दिल्ली सफारी के कैरेक्टर्स। ये बंदर, ये छोटी सी लेपर्ड, ये सारे एक दिल्ली सफारी मूवी आई थी एनिमेटेड, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों ने वॉइस एक्टिंग की थी, उसके कैरेक्टर्स है। जहाँ इसकी एक सिनॉप्सिस स्टोरी बताऊं तो वहाँ एक छोटा सा लेपर्ड कब और एक बंदर की कहानी होती है जो मुंबई के नियर बाय जंगल में रहते हैं, और वहां से पूरे इंडिया में उनका ट्रैवल यानी कि सफारी का ट्रैवल बताया गया है। इसका थोड़ा सा हमें एक हिंट देखने को मिलता है कि ये मेडागास्कर की कॉपी है, लेकिन ये मेडागास्कर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, जो कि इसके क्रिएटर्स ने भी बताया था। और इसका एनिमेशन एक अपस्केल पे था, 3D एनिमेटेड मूवी थी। उस वक्त रिलीज होने के बाद ही ये तुरंत फ्लॉप हो गई थी। इसने तो अपना बजट भी रिकवर नहीं किया था, लेकिन टीवी और OTT पे आने के बाद, OTT तो तब था नहीं लेकिन टीवी पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने इसकी एंडिंग पसंद की, इसका एक जो सोशल मैसेज था वो पसंद किया, और इसमें वॉइस एक्टिंग भी इतनी अच्छी थी कि ये अपने आप में कमाल की मूवी बन गई। हमें सोते से जगाया है, उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। अरे हम लोग भाग क्यों नहीं रहे? भाग! रामायण द एपिक। रामायण द एपिक एक आपके लिए ट्रीट हो सकती है अगर आपने अच्छे कैरेक्टर डिजाइन्स अभी तक के नहीं देखे हैं और आपने द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज जो आती है वो नहीं देखी है, क्योंकि द रामायण द एपिक के जो कैरेक्टर डिजाइन्स थे ना, जो रावण का कैरेक्टर था, श्री राम का कैरेक्टर था, प्रभु श्री हनुमान का कैरेक्टर था, सारे कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था ना, और इसकी वो बाली और सुग्रीव की फाइट तो इतनी बेहतरीन थी, मुझे वो फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई थी। अगर आप आदि पुरुष जैसे टट्टी मूवीज को देखकर अपना मतलब सिर का भोसड़ा कर रखे हो तो आप ये मूवी देखो भाई, ये सच में एक बहुत ही प्यारी मूवी है। रेदर देन सपोर्टिंग जैपनीज रामायणा, प्लीज इस मूवी को देखो। ये भी एक रामायणा पे बेस्ड एनिमेटेड मूवी है जो कि फुल्ली इंडियन फोकलोर से ही बनी है। और आप बोलोगे कि नहीं भाई उसका एनिमेशन अच्छा है, इसका एनिमेशन उतना अच्छा नहीं है, तो भाई सपोर्ट करो ना। सपोर्ट करोगे तभी तो आपको अपस्केल दिखने को मिलेगा। जैसे आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो फिर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला रहा हूँ ना, तो आप अगर इन्हें सपोर्ट करोगे तो ये भी आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज लाएंगे। सो कृष्णा और कंस, कृष्णा और कंस जो है वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी की इतनी अच्छी मूवी है ना। रैदर देन वॉचिंग अ लिटिल कृष्णा एंटायर सीरीज, रैदर देन वॉचिंग कृष्णा जो कि छोटा भीम में आया था और उसकी एक अलग से उन्होंने सीरीज बनाई थी, आप ये एक मूवी देख लो। ये एक मूवी में कृष्णा की इंटायर स्टोरी बताई गई है कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण ने कंस को हराया, कैसे से प्रभु कृष्ण ने अपनी इंटायर जर्नी में अपना फेथ डिस्कवर किया, वो एक अवतार कैसे थे, ये सब इस मूवी में बताया गया है। कृष्णा और कंस एक छोटी सी मूवी है जिसमें प्रभु श्री कृष्ण की पूरी स्टोरी बताई गई है, और ये इसका म्यूजिक भी अच्छा है। रेदर देन फोकसिंग ऑन 3D, इन्होंने 2D एनिमेशन को ही इतना पक्की तरीके से दिखाया है कि इसका एनिमेशन बहुत ही बेहतरीन दिखता है, और इसके कैरेक्टर डिजाइन तो इतने प्यारे हैं कि मैंने उन्हें 10-10 बार ड्रॉ किया है अपने चाइल्डहुड में। तो कृष्णा और कंस भी एक मस्ट वॉच मूवी है। सो हियर वी आर जंपिंग ऑन आवर टॉप 5। अब यहाँ से जो भी मूवीज आने वाली है वो सारी की सारी बेस्ट है। आप उन्हें आंखें बंद करके देख सकते हो, आंखें खुली करके भी देख सकते हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना इससे पहले कि आप ये 5 वाली लिस्ट देखो कि इनमें से एक भी मूवी आपको बोर नहीं करने वाली, इनमें से एक भी मूवी की स्टोरी घटिया नहीं है, इनमें से एक भी मूवी के कैरेक्टर्स घटिया नहीं है, इनमें से एक भी मूवी का म्यूजिक घटिया नहीं है। तो यू आर रेडी? सो लेट्स द स्टार्टेड टॉप 5 लिस्ट। सो 5वें नंबर पे है द रिटर्न ऑफ हनुमान। 2007 की ये मूवी अब जाके वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, लेकिन हम जैसे जो अर्ली 2000s किड है उन्होंने ये मूवी कितने तो भी बार देखी होंगी, और इसका वो गाना आसमां को छू कर देखा वो तो आज जिम में बज रहा है, आज वो पॉपुलर हुआ है, लेकिन उस वक्त वो कितना पॉपुलर था हम सब के बीच में कि 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। ये डायलॉग तो हम हर किसी को बोला करते थे कि तू इतना ताकतवर क्यों है, तो ये उसका जवाब हुआ करता था उस वक्त को। और रिटर्न ऑफ हनुमान के बारे में अगर एक बात आपको नहीं पता तो ये अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी उस वक्त, और इसको लिखा भी अनुराग कश्यप ने ही था। मूवी अपने आप में ही एक अच्छा म्यूजिक टोन लेके चलती है जिसकी वजह से ये टॉप 5 में आने का डिजर्व करती है, और इसका नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी इतना अच्छा है ना कि मैं इसे अभी भी कभी भी लगा दूं ना या अपने भाई को दिखा दूं तो वो इसे बैठ के देखेगा और उसके साथ साथ मैं भी देखूंगा। तो ये मूवी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एनिमेशन स्टूडियोज में जितनी भी आज तक मूवीज बनी है। पता नहीं ये उस वक्त फ्लॉप क्यों हुई थी, लेकिन इसका जो मेन फोकस था मतलब पोल्यूशन, वो एक मैसेज देना कि पोल्यूशन से क्या हो सकता है और पोल्यूशन से कैसे पृथ्वी नष्ट हो रही है,
उसके साथ साथ हनुमान जी का जो कैरेक्टर था मारुति, उसको भी इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे और इतनी अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया था कि हमेशा ही उसको देख के हमें हंसी छूट जाती थी और हमेशा ही उसको देख के हमें पता चलता था कि अच्छाई क्या होती है और अच्छे कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो रिटर्न ऑफ द हनुमान एक मस्ट वॉच मूवी है। आप अगर इन्हें पहले से ही देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रिटर्न ऑफ द हनुमान का एक्सपीरियंस कैसा था। नंबर 4 पे आती है घटोत्कच। अब जिसमें 3 गाने थे, जिसमें से 2 तो इतने बेहतरीन थे ना, जैसे कि अंगली का बंगली का डंगली का जादू और उसके बाद में मैं हूँ घटोत्कच। ये 2 सॉन्ग्स तो कल्ट क्लासिक है। और उसके साथ ही जो बाराती आजा आजा वाला सॉन्ग था वो तो एक अलग ही टोन लेके चलता है। वो 3D शिफ्ट जो था ना उस सॉन्ग में, कि नहीं 2D एनिमेशन से वो लोग 3D शिफ्ट में चले गए थे अचानक ही जब माया बाजार सॉन्ग आया था। तो उसी के साथ एक और पॉइंट इसमें जुड़ जाता है, में जो महाभारत के कैमियोस थे, जो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े महाभारत से कैमियोस डाले गए थे जो कि उस वक्त में बहुत ही एक बड़ी स्टोरी थी हमारे लिए, बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती थी घटोत्कच। 4 साहिबजादे। अब 4 साहिबजादे को लेकर एक कंट्रोवर्सी थी कि इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा घटिया है, लेकिन इसको लेकर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि लेकिन क्यों, वो आंसर है इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी अपने आप में ही इतनी डिप्रेसिंग और इतनी इमोशनल है ना कि हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्ट्री बेस्ड मूवी है, ये एक ट्रू इंसिडेंस बेस्ड मूवी है। तो इस पे ज़्यादा मैं भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसका अगर सिनॉप्सिस दूँ तो ये स्टोरी है गुरु गोविंद सिंह के उस एपिक बैटल की, जहाँ वो लड़े थे अपने 4 बेटों को लेके। बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी देखनी है एनिमेशन में, वो भी इंडियन स्टाइल में, तो आप जाके देखिए 4 साहिबजादे। और डिक्लेयरिंग दैट कि ये पूरे के पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉफिटेबल मूवी होंगी ना इस लिस्ट में, तो वो है 4 साहिबजादे, जो कि 20 करोड़ पे बजट पे बनी थी और उसने 70 करोड़ कमाए थे उस वक्त 2014 में, जो कि बहुत बड़ी बात थी एक एनिमेटेड मूवी के लिए। इस एनिमेटेड मूवी को सपोर्ट जो मिला था वो इसकी स्टोरी की वजह से ही मिला था। इसकी स्टोरी आज तक किसी भी लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखाई गई है और वो दिखानी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब दर्द ही इतना ज्यादा है कि वो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो आपसे विनती है कि आप ये मूवी भी देखिए। ये इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आपको देखनी चाहिए। देन अब आ चुके हैं हम टॉप 2 पे। तो इन 2 मूवीज की टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी ना कि मैं किसको टॉप 1 पे रखूं, किसको टॉप 2 पे रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज ने इसको फाइनलाइज कर दिया, क्योंकि नंबर 1 की जो मूवी है उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि उसको मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा। लेकिन उससे पहले नंबर 2 की मूवी की बात कर लेते हैं, जो कि है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। जी हाँ, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इस पूरे के पूरे द एंटायर लिस्ट में सबसे अच्छी एनिमेटेड मूवी है, जिसका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके कैरेक्टर डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसका एक यूनिक स्टाइल और एक यूनिक स्टोरी के कारण ये एक अपने आप में ही बेस्ट मूवी बन जाती है। इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, इसके जो वॉइस एक्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और इसका मतलब मैं आपको एनिमेशन बताऊँ तो वो इतना डीमन स्लेयर लेवल का गुड नहीं है, ना ही मतलब बाकी एनिमेटेड कैरेक्टर्स लेवल का गुड है, लेकिन एक आई प्लीजिंग एनिमेशन देखना इंडिया की ओर से वो इस पहली मूवी में ही देखने को मिला था हमें, जो कि थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। बहुत ही अच्छी मूवी है, कल्ट क्लासिक फॉलोइंग है इसकी, बहुत ही लोग इसे आज भी अप्रिशिएट करते हैं, आज भी देखना पसंद करते हैं, और मेरे भी लिस्ट में ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस आपके लिए एक मस्ट वॉच है, आप जरूर से देखना अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, और मेरे कमेंट्स में आके मेरे को थैंक्स बोलना अगर आपको ये मूवी मेरी जितनी ही पसंद आती है। तो आ जाते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल इंडियन एनिमेटेड मूवी, जो कि आई थी 2005 में। इसी मूवी के बाद इंडिया में एनिमेशन की एक रिवॉल्यूशन आई और बहुत सारे स्टूडियोज ने, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने एनिमेशन पे शिफ्ट किया और एनिमेशन पे पैसा लगाना शुरू किया, जो कि थी हनुमान। हनुमान वो मूवी थी जो कि पहली बार एक सक्सेसफुल बजट लेके आई थी और एक सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आई थी, जो बनी थी 2 करोड़ के बजट पे, लेकिन उसने उस वक्त 20 करोड़ कमाए थे अपने बजट से 10 गुना ज्यादा, और उस वक्त के लिए ये बहुत ही बेहतरीन माना जाता था, क्योंकि एनिमेशन उतना इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर नहीं रही थी, उतने एनिमेटेड प्रोजेक्ट आ नहीं रहे थे। लेकिन उस बीच जब हनुमान आई तब हनुमान ने सबको हिला के रख दिया। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके हनुमान मूवी देखने के लिए ले गए। इसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, इसकी वॉइस एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, जहां मुकेश खन्ना ने हनुमान जी को अपनी वॉइस दी थी, और इसकी स्टोरी अपने आप में ही हनुमान जी के कैरेक्टर को लेके इतनी सेंट्रिक चलती थी, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी में भटकने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट भी नहीं थे, और इसकी स्टोरी अच्छी होने के कारण ही हनुमान मूवी जो है वो एक अपस्केल रखती है। और ये मूवी अपने सेकंड पार्ट से भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये अपने माइथोलॉजी को लेके चलती है, और माइथोलॉजी से लेके एक फिक्शन कट नहीं लेती। हमेशा जो माइथोलॉजी में हमको बताया गया है कि कैसे हनुमान जी थे, कैसे हनुमान जी का कैरेक्टर
कैरेक्टर जो डेवलप किया था वैसा ही सब इस स्टोरी में एज इट इज़ बताया गया था। और इसका अपने आप में ही एनिमेशन इतना अच्छा था 2005 के लिए कि वो एक सच में रिवोल्यूशन ला दी थी इस मूवी ने इंडिया में एनिमेशन को लेके। तो ये थी मेरी टियर लिस्ट फॉर 10 बेस्ट एनिमेटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया। आफ्टर वॉचिंग यू नरसिम्हा, प्लीज़ ट्राई दिस एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि हमें अब इंडियन एनिमेशन को आगे ले जाना है, हमें इंडियन एनिमेशन को सपोर्ट करना है। तो हमें इन सब मूवीज़ को भी अभी वायरल करना होगा ताकि स्टूडियोज़ इन्हें रिलीज़ करें और इनके और बजट स्टूडियोज़ के बढ़े, ताकि ये ऐसी एनिमेटेड प्रोजेक्ट अपने लिए लाते रहे। दिस इज़ योर होस्ट सुमित। अगर आपको मेरा SNM Flix का चैनल के इस वीडियो में इंटरेस्ट आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और जाके देखना मेरी प्रीवियस वीडियोस को। मेरी अगर ज़्यादा वीडियोस आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत ही भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले SNM Flix की वीडियो में, तब तक की ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।